विजन टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ग्रीष्मकालीन की बात करें तो बच्चों का जो है स्कूल से छुट्टी हो जाती है और स्कूल से छुट्टी होने के बाद बच्चे घर में मोबाइल चला के अपना समय व्यर्थ करते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं कि टीवी देखते हैं, कई प्रकार के खेल खेल के अपना जो समय है वो निकाल देते हैं। राजनांदगांव के संत श्री आश्रम बापूजी का आश्रम, जहाँ पे बच्चों के लिए 7 दिवसीय का शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो इसी के चलते जो है हमारे साथ आयोजन के जो कार्यकर्ता है वो भी उपस्थित है, उससे बात करते हैं। जी, इस 7 दिन का जो शिविर लगा है, इस आयोजन के बारे में बताइए। ये जो 7 दिन का शिविर है वो पूर्णतः आवासीय शिविर है और ये शिविर हम इसी वर्ष लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। पिछले कई वर्षों से ये 7 दिन का शिविर सिर्फ राजनांदगांव आश्रम में नहीं, पूरे भारत के 425 आश्रमों में प्रति वर्ष लगाया जा रहा है। शिविर लगाने के पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि जैसे अभी आप ही ने बताया कि बच्चे ग्रीष्मकालीन जब छुट्टियां होती है, छुट्टी के दिनों में बच्चे घर आते हैं तो उनका समय कैसे गुजरता है। बच्चों का समय गुजरता है मोबाइल से। प्रायः सभी बच्चों का समय मोबाइल से और टीवी से गुजरता है, जो कि आज के समय में मोबाइल और टीवी जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। चरित्र का पतन करने में अगर सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कोई चीज़ है तो वो मोबाइल है। हम उन बच्चों को मोबाइल और टीवी से बचें और इन 7 दिन में जब बच्चे यहाँ आते हैं तो इन बच्चों को हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जी, इसमें जो है बच्चे 7 दिन के लिए तो आ गए हैं, इसमें जो है इसका रूटीन क्या रहता है सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक का जो रूटीन रहता है हमारा पूरा चार्ट बना रहता है और जो हमारे जो नियमावली है वो नियमावली हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आश्रम जी बापू जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश से बना हुआ है। बच्चे जो हैं वो सुबह लगभग 4 बजे के आसपास बच्चे उठ जाते हैं। हमें उठाना नहीं पड़ता, बच्चों को खाली हमें बताना पड़ता है। सुबह का जो संध्या होता है, संध्या का महत्व हम बच्चों को बताते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से जो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठने के बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद लगभग 4:45 बजे के आसपास बच्चे बैठ जाते हैं। फिर बच्चे बैठते हैं तो बच्चे सबसे पहले हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में जो प्राणायाम किया जाता है वो प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उस बात को हम ध्यान में रखते हुए बच्चों को लगभग 4:45 बजे बच्चों को प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम में बच्चों को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और उनके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी प्राणायाम है वो हम करवाते हैं। उसके बाद बच्चे जो हैं वो जप करते हैं, मंत्र जप। कई वैसे बच्चे हैं जो पूज्य बापू जी से दीक्षा ली हुई है सरस्वती मंत्र का, तो सरस्वती मंत्र की 170 माला। ये 7 दिन का जो अनुष्ठान क्यों है? अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि ये 7 दिन जो मंत्र जप की संख्या है उस संख्या को पूरी करनी है। तो एक दिन में 170 माला के हिसाब से हम रोज 7 दिन तक के बच्चों को कराते हैं, जिससे उनका 7 दिन का अनुष्ठान पूरा होता है। बच्चे जो है अपना नित्य कर्म माला के नाम से प्राणायाम के, योगासन, त्राटक ये सब करते हुए लगभग उनको हम 8:30 बजे हम बच्चों को वहाँ से आरती करके छोड़ देते हैं। फिर बच्चे जो हैं वो तुलसी मैया में जल चढ़ाते हैं। तुलसी मैया में जल चढ़ाने के बाद बच्चे जो हैं वो सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाते हैं और जैसे कि नियम है रोज तुलसी के 5 से 7 पत्ते बच्चों को हम रोज खिलाते हैं। तुलसी के पत्तों का बहुत हम महत्व बच्चों को बताते हैं। तुलसी पत्ते खाने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती और 800 बीमारियां दूर होती है। उसके बाद बच्चे जो हैं यहाँ पे हमारे बड़दादा जी हैं, बड़दादा की परिक्रमा करते हैं। बापूजी की कुटिया जहाँ हम खड़े वहाँ पे परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद बच्चे वापस रसोई में जाते हैं, भोजनालय में जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं
और बच्चे जो हैं सात्विक भोजन करते हैं। हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन बनता है। उसके बाद बच्चे भोजन करने के बाद फिर थोड़ा बच्चों को हम विश्राम देते हैं। बच्चे हैं थोड़ा सा उनको रिलैक्स चाहिए। उसके बाद हम 10:30 बजे फिर से हमारा दूसरा सत्र प्रारंभ होता है। दूसरा सत्र प्रारंभ होता है, फिर उसमें गुंजन वगैरह के साथ, नाटक के साथ साथ कुछ प्रेरक प्रसंग हम बच्चों को बताते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जैसे कि सुबह सुबह सो के उठते ही क्या करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और भी ऐसे बहुत से प्रेरक प्रसंग हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। उन सभी बातों को हम बताते हैं ताकि ये बच्चे भारत के भविष्य हैं, भारत के उज्जवल भविष्य हैं, एक अच्छे नागरिक बने, इस ओर हमारा ध्यान होता है। और जैसे कि अभी आप देखें, अभी तक सत्र चालू है। सत्र के बाद हम बच्चों को लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक थोड़ा विश्राम देते हैं। विश्राम भी ऐसा देते हैं कि बच्चों को हम छोटे मोटे किसी एक्टिविटी में लगा देते हैं। किसी प्रतियोगिता, वक्तृत्व स्पर्धा हो गया, या फिर भजन प्रतियोगिता हो गया, या छोटा मोटा कोई खेल खिला देते हैं। फिर 3 बजे हम बच्चों को शरबत देते हैं। पलास का शरबत, गुलाब का शरबत, आम का जूस, बेल का जूस, अलग अलग दिन में अलग अलग इस टाइप की व्यवस्था करते हैं। कभी आम का पन्ना देते हैं, गर्मी है तो। उसके बाद लगभग ये करने के बाद 3:30-4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा फिर हम बच्चों को बैठक खेल खिलाते हैं ताकि बच्चे धूप में ना जाए। 5 बजे के बाद हम बच्चों को बाहर खिलाते हैं, कबड्डी हो गया और भी बाहर खेलने लायक जो खेल होते हैं वो सारी चीज़ खिलाते हैं। फिर लगभग आधा पौन घंटा बच्चे जो है वो खेल खेलते हैं। उसके बाद बच्चे फिर से हाथ मुंह धोकर बच्चे भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हमारे यहाँ नियम है भोजन का, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का भोजन, और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक का भोजन। ये आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार नियम बना हुआ है। उसी नियम का बापूजी की आज्ञा से हमारे सभी आश्रमों में हम उसको पालन में लाते हैं। फिर 6 बजे तक बच्चे पूर्ण रूप से भोजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर से शाम की संध्या के लिए बैठ जाते हैं। फिर शाम के संध्या में उसी प्रकार का रूटीन चलता है, बच्चों का जप करना, ध्यान करना, त्राटक करना, और फिर संस्कार सिंचन के माध्यम से बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। जी, जो ये विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर है, कौन से सत्र से चलता आ रहा है? ये हमारे पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से लगभग 2006 से पूरे भारत में इस प्रकार के विद्यार्थी शिविर लगाए जाते हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे और पेरेंट्स इसमें भाग लेते हैं। 2006 से है ये, और लगभग पिछले साल पूरे भारत में 400 जगहों पर इस प्रकार का आवासीय शिविर लगाया गया। अभी यह शिविर कहाँ-कहाँ पे लगा है? अभी ये शिविर राजनांदगांव की अगर बात बताऊं तो हमारे भाइयों के लिए हमारे यहाँ संत श्री आसाराम जी आश्रम राजनांदगांव में, और बहनों के लिए हमारी एक सेंटर है हमारा खुद का, वो है संत श्री आसाराम जी बापू सत्संग भवन, ममता नगर, राजनांदगांव में 2 जगह पे। शिविर में जो है शामिल होने के लिए कुछ नियम? शिविर में शामिल होने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। हम थोड़ी नियमों को थोड़ा शिथिल कर देते हैं। बस नियम ये रहता है कि यहाँ पर सात्विक खान पान है, बाहर की चीज़ें यहाँ खाना मना है, बच्चों को यहाँ से बाहर जाना मना है, सुबह बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ पे मोबाइल चलाना मना है। आपका नाम? संजय साहू, बाल संस्कार विभाग, श्री योग वेदांत सेवा समिति, राजनांदगांव।
रहता है, जो स्कूलों की छुट्टी हो जाती है उसमें बच्चे मोबाइल देख के अपना समय व्यतीत करते हैं, टीवी देख के समय व्यतीत करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिसको मोबाइल प्रिय नहीं है, उसको जो है कथा सुनना अच्छा लगता है, मन को शांत करना अच्छा लगता है। इसलिए जो है वो जो है विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का आयोजन हुआ है, वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो 7 दिन का शिविर लगा है उसमें आए हो, क्या क्या सीखे हो अभी तक? अभी तक हम लोग योगासन, प्राणायाम, गुंजन, टंक विद्या, माला जप करने का और योगासन में पादपश्चिम उत्तनासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, चक्रासन ये आदि बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग। घर में ज़्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ गर्मी के दिनों में जो है 7 दिन का शिविर ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? 7 दिन का शिविर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या रूटीन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे रोटी सब्जी मतलब भोजन में भोजन से लेकर आपके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ शिविर में आया हूँ। और ये मुझे घर में रह के टीवी और मोबाइल देखने से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलग अलग संस्कार मिलते हैं यहाँ पर। हमारा रूटीन भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह हम बहुत जल्दी उठ जाना रहता है, सूर्य उदय होने से पहले हम लोग नहा लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। और हमारे लिए खेलने के लिए भी अलग से समय रहता है और हमको बहुत सारे खेल खिलाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं और मंत्र जप करवाते हैं। कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? अभी चौथा दिन है ये, 3 दिन और रहना है। ये शिविर आया तो यहाँ बहुत अच्छा लगा और ये मेरा तीसरा साल है शिविर का आए हुए और मैं हर साल शिविर में आते रहूँगा। जी, जो गर्मी का जो दिन रहता है वो बच्चों के लिए बहुत ही खाली पीली दिन रहता है, तो उसमें बच्चे मोबाइल देख के समय निकाल लेते हैं। तो इस पर जो है 7 दिन का शिविर लगाया गया है बच्चों को नई शिक्षा देने के लिए। तो क्या क्या सीखे हो अभी तक? यहाँ पर जप, ध्यान, योगासन, प्राणायाम और सुबह जल्दी उठ के सब चीज़ अच्छे कार्य सीखे हैं। और यहाँ खेल का जो है रूटीन किस प्रकार से है? खेल का 4 बजे से खेल 4 बजे से स्टार्ट होता है 5 बजे तक, फिर उसके बाद भोजन प्रसादी लेते हैं। कब से लगाया गया है शिविर, कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? ये शिविर 8 तारीख से है, 13 तारीख तक 14 तारीख तक हम रहेंगे। मैं यहाँ पे योगासन सिखाऊँ, जब ध्यान सिखाऊँ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। कैसा लगा यहाँ आके आप? मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा तीसरा साल है और आके मैं आते रहूँगा। यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूँगा। मैं पहले थोड़ा लेट से उठता था, यहाँ के आने के बाद मेरा रूटीन भी बहुत चेंज हुआ। मैं डेली यहाँ 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठने के पश्चात यहाँ पे बहुत सारे मतलब कार्य करवाते हैं, जैसे जब है, ध्यान है, माला वगैरह बहुत सारे चीज़ हैं, जिससे मेरा रूटीन बहुत अच्छा चेंज हुआ है। और हम ना अपने जीवन में सफल हो सके इसलिए हम यहाँ आश्रम में आए हैं। जी, आप यहाँ आश्रम में आए हो, क्या क्या सीखे हो अभी तक? हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे माला जपना और अनुष्ठान करना भी सीखा है और सब व्यायाम सीखा। और जी, मंत्र सीखे हैं, बोले तो एक आध मंत्र सुनाइए आप। ओम ऐं नमः, हरिओम और हरिओम गुंजन और है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आदि। मेरे को घर से 7 दिन के लिए आश्रम आने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीखे हो यहाँ के? आश्रम में आके मैं माला जपना और योग करना। घर की याद नहीं आती आपको? घर से आए हो यहाँ पे 7 दिन के लिए? याद आती है।
लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में ज़्यादा अच्छा लगता है? यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। यहाँ का खाना अच्छा लगता है? हाँ, घर ज़्यादा अच्छा लगता है कि आश्रम ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आश्रम। तो यहाँ और आने का और आने वाले साल में आने का विचार है? हाँ, लेकिन यहाँ जो है ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिसको मोबाइल प्रिय नहीं है, उसको जो है कथा सुनना अच्छा लगता है, मन को शांत करना अच्छा लगता है, इसलिए जो है वो जो है विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का आयोजन हुआ है, वहाँ पे आए हुए हैं और नई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।